हेलो स्टूडेंट, टुडे वी कैलकुलेट द टाइम पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये मालूम है, ये सपोज ये हमारी प्लेनेट है, जहाँ सपोज ये मान लो ये अर्थ है। अर्थ का रेडियस हमारा कैपिटल आर माना मैंने, और यहाँ पर एक सैटेलाइट है जो इस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, इन दिस ऑर्बिट इट इज़ रिवॉल्विंग दिस ऑर्बिट। तो सर ये हमने मान लिया रिवॉल्विंग दिस ऑर्बिट। तो अभी क्या करेंगे, हमें मालूम है कोई भी मास है, जैसे ये सपोज मैंने यहाँ रख लिया, दिस इज़ अ सम सैटेलाइट। ये आर्टिफिशियल भी हो सकती है, नेचुरल भी हो सकती है। तो इस पे जो फोर्स है वो टूवर्ड्स द सेंटर लगेगी। तो टूवर्ड्स द सेंटर जो फोर्स लगेगी दैट इज अलोंग इन दिस डायरेक्शन, दिस वन इज द फोर्स एक्टिंग टूवर्ड्स द सेंटर। देन मैंने अर्थ का मास एम ले लिया, इसका जो हाइट है वो यहाँ से लेके यहाँ तक एच ले ली, और ये रेडियस ऑफ आर है। तो हमें ये मालूम है, तो ये बिल्कुल स्टार्टिंग से ही करते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी से ही। तो ये फोर्स है इन दोनों के बीच में, वो सेंटीमीटर फोर्स अप्लाई कर रही है, यानी जी एम एम बाय आर प्लस एच का होल स्केयर इज इक्वल टू एम वी स्केयर बाय आर। तो सर ये हमें समझ में आ गया। तो दिस इज अ सेंटीमीटर फोर्स का फॉर्मूला। ये देखो, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो आर प्लस एच है, तो एम वी स्केयर बाय आर डाल दिया। इस पे पास जो वेलोसिटी है दैट इज ऑर्बिटल वेलोसिटी है वो, और जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है वो ये सेंटीमीटर फोर्स है वो कौन प्रोवाइड कर रहा है, इन दोनों मासेस की अट्रैक्शन एम एंड कैपिटल एम की डिस्टेंस आर प्लस एच है। इसको सॉल्व करोगे तो आपका वी जो आ जाएगा वो आ जाएगा जी एम अपॉन आर प्लस एच। चलो सर ठीक है। अब मैंने इसका टाइम पीरियड निकालना। देखो टाइम होता है ये पूरा घूमेगा, ये पूरा गोल गोल घूमेगा, तो टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है 2 पाई आर प्लस एच अपॉन वी ऑर्बिटल। सर ये कैसे आया? देखो बेटा, समय है, टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम पूरे का टी ले लिया घूमने का, डिस्टेंस पूरा क्या हो गया 2 पाई आर प्लस एच, क्योंकि इसका रेडियस आर नहीं है, आर प्लस एच है, तो 2 पाई आर प्लस एच इज 2 पाई आर अपॉन वी इज द ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो यहाँ से हम अब ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला पुट कर देंगे। अगर ऑर्बिटल वेलोसिटी का यहाँ पर फॉर्मूला पुट करेंगे तो हमारा टी कितना आ जाएगा, टी इज इक्वल टू 2 पाई आर प्लस एच अपॉन जी एम अपॉन आर प्लस एच, यानी ये जो आर प्लस एच नीचे आएगा ये ऊपर चला गया, यानी आर प्लस एच का होल स्क्वायर हो गया। तो ये मुझे लगता है ये क्लियर है, दैट इज टी इक्वल टू 2 पाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर। तो इधर एक गलती हो गई, यहाँ पर आपने ना यहाँ पर रूट डालना था, रूट जी एम बाई आर, क्योंकि वी नॉट का स्क्वायर था। ठीक है, तो जब इसको दोबारा से पुट करते हैं तो इसकी जो वैल्यू आएगी आपकी रूट में आ रही है ना, तो वी टी इक्वल टू 2 पाई आर प्लस एच, वी ओ की जगह क्या लिख लेंगे, रूट जी एम अपॉन रूट आर प्लस एच, रूट आर प्लस एच। चलो ठीक है सर। तो अभी इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो टी का वैल्यू आ गई टी इंटू रूट जी एम, इसको इस तरफ ले आए, इज इक्वल टू 2 पाई आर प्लस एच। इसको ना ऐसे, इसको देखो जब स्क्वायर के अंडर रूट के लेके जाएंगे तो क्यूब हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ आर प्लस एच का होल क्यूब। चलो सर ये समझ में आ गया। अभी ये लिख देते हैं टी अपॉन रूट जी एम अपॉन 2 पाई, और ये आ गया रूट आर प्लस एच का होल क्यूब। तो अब इसका स्केयरिंग बोथ साइड कर देते हैं, स्केयरिंग बोथ साइड, स्केयरिंग बोथ साइड। जब स्केयरिंग करोगे बोथ साइड तो कितना आ जाएगा आपका, तो सर देखो ये स्केयरिंग करोगे तो आएगा टी का टी आ गया, टी स्केयर, जी एम का रूट जी एम का जी एम आ जाएगा। देखो टी का स्केयर जी एम अपॉन 4 पाई स्केयर, चलो सर ये क्लियर है, इक्वल टू आर प्लस एच का होल क्यूब। चलो सर ये भी सिस्टम समझ में आ गया। इसके बाद क्या करोगे, ये रब कर देते हैं क्योंकि कंफ्यूज करेगा ये आपको। ठीक है, तो अभी कितना आ गया, ये हमारे पास आ गया। इसका जब आप क्यूब रूट लगाओ, इसको देखो क्यूब रूट लगा दो, ये आ गया टी स्केयर जी एम 4 पाई स्केयर का क्यूब रूट 1/3 कर दिया, ये आ गया आर प्लस एच, यानी एच इक्वल टू कितना आ गया, एच इक्वल टू टी स्केयर जी एम अपॉन 4 पाई स्केयर की 1/3 माइनस आर। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ हाइट ऑफ सैटेलाइट। तो हाइट ऑफ सैटेलाइट का फॉर्मूला हमें पता लग गया। तो समटाइम्स वी आर रिप्लेसिंग दैट जी एम, क्योंकि हमें पता है जी इक्वल टू जी एम बाई आर स्केयर होता है, तो ये हम जी एम की जगह क्या लिख सकते हैं, जी आर स्केयर। तो वी कैन रिप्लेस हेयर, जी एम की जगह जी आर स्केयर भी रिप्लेस कर सकते हैं, यानी हमारा आ जाएगा टी स्केयर जी आर स्केयर अपॉन 4 पाई स्केयर की पावर 1/3 माइनस आर। दिस इज द हाइट ऑफ सैटेलाइट दैट यू हैव टू लर्न दिस वन। ठीक है, तो इसी बेस पे ये मैंने तो कराया था कि आपको एक नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज नोन एज जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, उसके बारे में बताया जा सके। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होती है, कौन सी सैटेलाइट बोली सर ने, जियो
स्टेशनरी सैटेलाइट। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट वो सैटेलाइट होती है जो अर्थ के जैसे ही घूमती है, जो जिस स्पीड से, ये सपोज में मान लिया जिस स्पीड से अर्थ की एंगुलर वेलोसिटी, जैसे ये अर्थ है, अर्थ यूँ घूम रही है यूँ करके यूँ प्लेनेट में, तो यहाँ पर एक सैटेलाइट लेनी मैंने यहाँ पर, तो वो सैटेलाइट इसके इक्वेटोरियल प्लेन पे कुछ ऐसे, इक्वेटोरियल प्लेन मतलब इस प्लेन में ऐसे घूमेगी, लाइक दिस, इस प्लेन में घूमेगी, ठीक है। तो सर ये ऐसे घूमती है, तो ये कौन से प्लेन में घूमती है? इक्वेटोरियल प्लेन है। ये सैटेलाइट है, सपोज ये मैंने मान लिया यहाँ पर एक सैटेलाइट है, तो वो सैटेलाइट, ये सैटेलाइट है और ये अर्थ है। इन दोनों में खास बात क्या होती है? ये सैटेलाइट क्या करती है, जैसे सपोज मैंने बोला यहाँ पर मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ, ठीक है, तो फुटबॉल खेल रहा हूँ तो देखो अर्थ तो घूमेगी, अर्थ भी यूँ करके यूँ घूम गई। अर्थ ने यहाँ से सपोज, ये देखो मैं जैसे एक चीज़ बताता हूँ आपको, सपोज मैंने अपने हाथ, ये हाथ शो किया, इस पर मैंने मार्क लगा दिए, ये देखो ये मार्क लग गया, ठीक है, तो ये मार्क लग गया। तो जैसे जैसे ये घूमेगी ना, ये मार्क घूमेगा अर्थ के साथ, वैसे वैसे सैटेलाइट भी घूमी जाएगी, वो हमेशा इसके सामने आएगी। कहने का मतलब, सपोज मैं यहाँ फुटबॉल खेल रहा था तो अर्थ यहाँ से, ये सैटेलाइट मुझको यहाँ से देख रही थी, तो ये मैं घूमता 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 यहाँ पहुँच गया। जब मैं यहाँ पहुँचा, ये सैटेलाइट घूमती 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 यहाँ पहुँच गई। यानी जो सैटेलाइट है वो हमेशा जो वो पोजीशन है उसके सामने ही रहेगी, उसके इधर उधर नहीं जाएगी। चीज़ को समझो, अर्थ जो है वो सर्कुलर है, अर्थ अगर सर्कुलर है तो जैसे जैसे अर्थ घूमेगी वैसे वैसे चीज़ घूमेगी। यानी अगर ये अर्थ यहाँ से यहाँ घूम गई, ये वाली पोजीशन यहाँ से यहाँ चलेगी, तो ये सैटेलाइट भी यहाँ से यहाँ घूम जाएगी। मतलब ये दोनों चीज़ें हमेशा सामने होगी। यानी जो स्पीड, एंगुलर स्पीड इसकी घूमने की है, वही एंगुलर स्पीड इसकी घूमने की है। यानी अगर अर्थ 24 आवर्स में पूरा घूमती है ना एक बार, तो ये सैटेलाइट भी यहाँ से चल के यहाँ जाके 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 यहाँ पर 24 आवर्स के बाद ही आएगी। यानी ये जो ऑर्बिट्स हैं इनको पार्किंग ऑर्बिट्स भी कहते हैं। कौन सी ऑर्बिट? सर पार्किंग ऑर्बिट क्यों कहा जाता है? पार्किंग ऑर्बिट तो कहा जाता है क्योंकि जैसे हम स्कूटर को पार्क कर दें तो वो वहीं रहता है, वो इधर उधर तो नहीं जाएगा। ऐसे ही ये जो सैटेलाइट है, अगर किसी चीज़ को, जैसे मान लिया ये किसी का घर है, ये होम है किसी का, तो ये होम है और ये सैटेलाइट है, तो ये अर्थ घूमेगा तो होम घूमता घूमता यहाँ पर, कभी यहाँ पर आ जाएगा, घूमता घूमता यहाँ पर आएगा, तो ये सैटेलाइट घूमती घूमती यहाँ पर आ जाएगी। ये सैटेलाइट इस होम को देखती रहेगी क्योंकि इन दोनों की स्पीड, अर्थ की रोटेशन एंगुलर वेलोसिटी की स्पीड और सैटेलाइट की एंगुलर वेलोसिटी की स्पीड सेम है। कौन सेम है सर? ओमेगा सेम है। ओमेगा कौन होता है? एंगुलर स्पीड या एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, एंगुलर स्पीड या एंगुलर वेलोसिटी जो मर्जी कह लीजिए। तो एक चीज़ और, क्या दोनों की और वेलोसिटी सेम है? वेलोसिटी दोनों की सेम है ना? बिल्कुल नहीं सेम। देखो अर्थ पे जो घूमेगा उसका रेडियस छोटा होगा और इसका रेडियस बहुत ज़्यादा है। जैसे मैं मान लूँ फैन वाली बात वही पुरानी, जैसे ये फैन है और ये मैं बोलूँ भाई इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी घूमने की और इसकी वेलोसिटी घूमने की क्या सेम है? नहीं, जितना बड़ा रेडियस होता है उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होती है। यानी सैटेलाइट की वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है, अर्थ की रोटेशन की वेलोसिटी कम है। लीनियर वेलोसिटी किसी भी पॉइंट पे लेंगे तो ये इसकी वेलोसिटी ज़्यादा होती है। अच्छा सर, क्या इसकी हाइट फिक्स होती है हमेशा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की? हाँ, क्यों फिक्स होती है? देखो हमारी अभी हमने फॉर्मूला निकाला था हाइट का, h = T²r²g/4π² की पावर 1/3 -r। ये जैसे मुझे फॉर्मूला याद है, आपको भी ऐसे याद होना चाहिए। g r² की जगह आप क्या लगा सकते हैं? gm भी डाल सकते हैं। चलो सर ठीक है। तो हाइट ऑफ सैटेलाइट कैसे सेम आएगी? क्योंकि देखो टाइम हमारा जो इसका घूमने का टाइम होता है अर्थ का, वही इसका, यानी 24 आवर्स। तो 24 आवर इंटू 3600 कर लेंगे तो ये सेकंड में आ गया, ठीक है। स्केयर रेडियस ऑफ अर्थ इज 6400 किलोमीटर, यानी 10⁻³ का स्केयर कर देंगे तो जी की वैल्यू आपको मालूम है 9.8/4π² की पूरी की पावर कितनी? 1/3। चलो सर ये भी ठीक है। तो ये अगर हमें समझ में आ गया, डिवाइड बाय नहीं, -r, अगर -r है तो -6400 × 10⁻³। तो इसको पूरे को सॉल्व करोगे तो आपकी जो हाइट है वो नियरली अप्रॉक्सीमेटली बनाऊँ 36,000 किलोमीटर आएगी। कितने किलोमीटर? 36,000 किलोमीटर। यानी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की हाइट हमेशा फिक्स होती है, जो कि 36,000 किलोमीटर हाइट पर सैटेलाइट घूमती है। तो अब जियो स्टेशनरी सैटेलाइट आपको समझ में आ गई होगी। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट वो सैटेलाइट है जिसकी
एंगुलर वेलोसिटी अर्थ की एंगुलर वेलोसिटी के जैसे सेम है, और दोनों की जो एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो वेस्ट टू ईस्ट है। अगर आप डेफिनेशन लिखें सबसे पहले तो मैं लिख सकता हूँ ए सैटेलाइट, जल्दी जल्दी लिखते हैं, विच रिवॉल्व अराउंड द अर्थ इन इक्वेटोरियल प्लेन। ये कौन सा प्लेन है? इक्वेटोरियल प्लेन with same angular velocity जो एंगुलर स्पीड वर्ड या वर्ड है क्योंकि वेलोसिटी डायरेक्शन चेंज कर लेती है, एंगुलर स्पीड एंड इन सेम डायरेक्शन एंड रोटेट्स इन सेम डायरेक्शन in which the earth rotates। तो ये अभी हमें सारा याद होना चाहिए। तो दिस इज द डेफिनेशन। सर व्हाट इज द कंडीशन, इसकी कंडीशन कौन सी है सर? तो कंडीशन देख लेते हैं। जो आपको 2-3 कंडीशन तो मैंने बता दी है, 2-3 कंडीशन। सबसे पहली कंडीशन क्या है? अभी जियोस्टेशनरी सैटेलाइट कौन से प्लेन में रोटेट करेगी? सर इक्वेटोरियल प्लेन, ये पहली कंडीशन है, इक्वेटोरियल प्लेन में रोटेट करेगी। सेकंड कंडीशन, इसकी रोटेशन का टाइम पीरियड कितना है सैटेलाइट का? 24 आवर है, क्योंकि जितना अर्थ लगती है। हाइट सैटेलाइट की सरफेस ऑफ अर्थ से कितनी है? नीली 36,000 किलोमीटर। दोनों की रोटेशन वेस्ट टू ईस्ट है, वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है ये सैटेलाइट ऑलवेज। तो ये बेसिक ये 4 कंडीशन है, ये आपको चारों याद होनी चाहिए। चलो सर ठीक है। अच्छा, कई बार ना एक क्वेश्चन आ जाता है कि लाइव टेलीकास्ट को मिनिमम कितनी सैटेलाइट चाहिए? लाइव टेलीकास्ट को 3 सैटेलाइट चाहिए होती है। जैसे ये मैंने अर्थ बना लिया, तो आप इसको एक ट्रायंगल बना लीजिए, इजी हो जाता थोड़ा समझाने के लिए। तो कुछ ऐसा, एक सैटेलाइट 1 यहाँ है, एक सैटेलाइट 2 यहाँ है, एक सैटेलाइट 3 यहाँ है। सपोज मैंने मान लिया एक बच्चा खेलता है, यहाँ पर कोई फुटबॉल का गेम चल रहा है, तो ये सैटेलाइट यहाँ से सिग्नल ले रही है और लेके ये सारी जगह भी दे रही है, और ये सैटेलाइट इस सैटेलाइट को भी सिग्नल पहुँचा रही है। ये सैटेलाइट रिसीव करता है और इधर सैटेलाइट रिसीविंग करने के बाद सिग्नल दे देता है। सिमिलरली ये सैटेलाइट इसको भी दे देता है सेंड, तो ये रिसीव करके इस जगह को भी देता है। यानी ये अर्थ को हर एक तरफ से क्या मिल जाता है? सिग्नल मिल जाता है। यानी एक लाइव टेलीकास्ट को चलाने के लिए एटलीस्ट 3 सैटेलाइट जरूरी हैं। तो सर क्या जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के आप सर एग्जाम्पल मतलब एप्लीकेशंस बताएंगे? तो बड़े सिंपल से इसके हैं। तो अब जनरल आपको 2-3 याद होनी चाहिए। एक तो फोरकास्टिंग वेदर, वैसे पोलर सैटेलाइट फोरकास्टिंग वेदर के लिए बढ़िया है, लेकिन ये भी करता है, ठीक है। ये सेकंड है कम्युनिकेटिंग रेडियो टीवी एंड टेलीफोन सिग्नल्स के काम आता है। इन स्टडिंग अपर रीजन ऑफ एटमॉस्फेयर, क्योंकि ये बहुत हाइट पे होता है, तो अपर रीजन ऑफ एटमॉस्फेयर की स्टडी करने के भी काम आता है, क्योंकि ये इसकी हाइट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ये एग्जैक्ट शेप ऑफ अर्थ बताता है, क्योंकि दूर है तो ये सारा कुछ अर्थ के बारे में देख लेता है, तो एग्जैक्ट शेप ऑफ अर्थ के बारे में भी जानकारी देता है। तो ये आपने याद करने हैं। और भी कई चीज़ें हैं, इन स्टडिंग ऑफ कॉस्मिक रेज एंड सोलर रेडिएशन। बस इतना ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, बस ये याद कर लेना है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज़ द पोलर सैटेलाइट। तो जो पोलर सैटेलाइट है वो थोड़ी इससे अलग है, वो पोलर ऑर्बिट में रोटेट होती है पोलर सैटेलाइट। तो पोलर सैटेलाइट के बारे में पढ़ते हैं। दैट रिवॉल्व्स, ये किधर रिवॉल्व होती है? दैट रिवॉल्व्स इन अ पोलर ऑर्बिट, ठीक है। पोलर ऑर्बिट क्या होता है सर? देखो जैसे ये हमारी अर्थ है, तो पोलर ऑर्बिट ये होता है, इस ऑर्बिट में रोटेट हो रही है। तो ये ऐसी जो सैटेलाइट जो इस ऑर्बिट में रोटेट हो रही है, क्योंकि देखो अर्थ की रोटेशन तो यूं ही होगी ना, अर्थ की रोटेशन एक्सिस तो यही है, तो अर्थ तो हमेशा यूं ही घूमेगी इस एक्सिस में। लेकिन ये जो पोलर ऑर्बिट है, ये पोलर ऑर्बिट अर्थ के ऐसे है, गोल गोल घूम रही है। तो इसका ये फ़ायदा होता है, पहले तो इसकी हाइट बहुत कम होती है पोलर सैटेलाइट की, नियरली 800 किलोमीटर मानते हैं। इसका कोई जस्ट ऐसे कोई फार्मूला नहीं है, तो ये आपने खुद ही निकालना पड़ता है। ये दैट इज़ मतलब इसका बेसिक फार्मूला नहीं है इसकी हाइट का, ठीक है। इसकी हाइट का कोई बेसिक फार्मूला नहीं है। हाँ, हाइट ऑफ सैटेलाइट इसके टाइम पीरियड से आप जरूर निकाल सकते हैं, क्योंकि उसका टाइम पीरियड देखो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का 24 आवर फिक्स था, तो उसके हिसाब से हमें सैटेलाइट की हाइट निकालनी थी। तो क्या पोलर सैटेलाइट की जरूरी थोड़ी नहीं भाई 24 आवर है,
वो 4 आवर भी हो सकता है, 6 आवर भी हो सकता है। वो जितने आर से वो घूमेगा उसके हिसाब से उसका रेडियस ऑफ रोटेशन लग देते हैं। जनरली 500 to 800 किलोमीटर जो पोलर सैटेलाइट है वो पोलर एक्सिस में रोटेट होती है, ठीक है। तो ये ऐसे नहीं है भी एक ही जगह को पड़ेगी। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट तो पार्किंग ऑर्बिट्स हो जाती है, ऐसे नहीं है। ये कभी जैसे देख लो अर्थ तो यूँ घूम रही है, जैसे मेरा हाथ यूँ घूम रहा है, लेकिन ये सैटेलाइट तो यूँ घूमेगी। तो ये सैटेलाइट कभी इसको देखेगी, कभी इसको देखेगी, कभी इसको देखेगी, कभी इसको देखेगी, अलग अलग जगह देखेगी। तो ये अलग अलग जगह पे व्यूज़ ले लेती है। तो पोलर सैटेलाइट का यूज़, सबसे अच्छा पोलर सैटेलाइट का यूज़ है वेदर के बारे में अच्छी रिपोर्ट देता है एज़ कम्पेयर टू उस सैटेलाइट से जियो स्टेशन है, क्योंकि ये वेदर एंड एनवायरनमेंट मॉनिटरिंग के काम आता है, क्योंकि इसकी हाइट बहुत छोटी है, हाइट दूर नहीं है। ये स्पाइंग वर्क के लिए भी काम आता है, मिलिट्री के लिए। जैसे आपको मालूम है, जैसे ये जो हमारा अमेरिका है उसने बहुत सारी सैटेलाइट छोड़ी हुई हैं कि जैसे पोखरण में जब ये टेस्ट किया था ना, तो वो भी सैटेलाइट वॉच कर सकती थी, लेकिन उन्होंने उस टाइम किया वो जब वो सैटेलाइट पास नहीं हो रही थी। तो स्पाइंग वर्क के लिए भी ये जो पोलर सैटेलाइट है वो बहुत ज़रूरी काम आती है। स्पाइंग वर्क इन मिलिट्री लिख देते हैं, इन मिलिट्री पर्पसेस। इसके अलावा इसने एक पोलर सैटेलाइट है जिसने ओजोन लेयर में होल भी डिटेक्ट किया है। ओजोन लेयर का जो होल डिटेक्ट किया है, वो भी होल जो डिटेक्ट किया था वो भी पोलर सैटेलाइट ने ही बताया था, क्योंकि वो नज़दीक है, वो सही बारे में बता देती है, ठीक है। जैसे मून की स्टडी करनी है या किसी और वीनस की करनी है, तो उनके आले दुआले भी अगर पोलर सैटेलाइट छोड़ दिया है तो वो जनरली इजीली स्टडी कर लेता है उनके बारे में, ठीक है। चलो ओके, अभी इतना करो।